घंटी हूँ। घंटी तूने बजाई है? जी जी। क्यों बजाई है? फोन चेक करना था ना। फोन चेक कर रहा था तो दरवाजे की घंटी क्यों बजाई है? फोन की घंटी बजानी थी ना। अरे आपका फोन खराब है ना। नहीं, मेरा फोन बिल्कुल ठीक है। मेरे मियाँ ने पिछले एपिसोड में तो फोन ला के दिया है मुझे। फोन ठीक है तो फिर आपने कंप्लेन क्यों की? मैंने कब कंप्लेन की है? अरे आपके घर से ही तो फोन आया था भाई। हैं? अब्बा जी का आया होगा, क्या कह रहे थे? अरे आपके अब्बा जी मुझे फोन क्यों करेंगे भाई? ले, अभी तूने तो कहा मेरे घर से फोन आया था। अरे यार, इस घर से मेरे पास फोन आया था कि घर का फोन खराब है। अगर इस घर का फोन खराब होता तो तुझे इस घर से फोन कैसे आता बच्चू? अरे भाई, मुझे तो यही बताया था कि लाइन में खराबी है, जाके चेक कर लो। हाँ तो फिर ये बोलना कि तू जमादार है। हैं? 3 दिन से गटर बंद पड़ा है। अरे मैं जमादार नहीं हूँ। तो फिर भंगी है? मैं आपको शक्ल से भंगी लगता हूँ? शक्ल से तो खैर तू भंगी भी नहीं लगता। अरे भाई, मैं लाइन मैन हूँ, लाइन मैन। आपका फोन ठीक करने आया, फोन की तार खराब है ना। लेकिन मेरे मोबाइल में तो कोई तार ही नहीं है। अरे मैं मोबाइल फोन की बात नहीं कर रहा अम्मा, घर के फोन की बात कर रहा हूँ। हाँ हराम, इतने दिन से फोन खराब है तो तू अब है? अरे जब फोन करेंगे तभी आऊंगा ना। चल दफा अंदर, चल इधर आओ, इधर आ, चल इधर आओ, इधर आओ, जल्दी आ, जल्दी आ। कौन आया है? ये शेर वाला आदमी आया है, लाइनमैन। लाइनमैन? जी, मेरा नाम शायद घंटी है। ओ, तुम बचते भी हो? भाई रास्ते में आते तो बहुत बजाया है। अच्छा ये बता, आपका फोन कहाँ है? मेरा फोन मेरी जेब में है। ओहो भाई, इसकी बात नहीं कर रहा, लैंडलाइन फोन की बात कर रहा हूँ भाई। ओ अंधे उधर है, चल। चल, वो नजर नहीं आ रहा, वो है। एक बात बताए, पहले ये फोन सही चलता था? पता नहीं भाई, हमने कभी इसे चलाकर देखा नहीं है। क्या मतलब? अरे जब से लिया भाई यही रखा है। मेरा मतलब है पहले ये फोन काम कर रहा था। नहीं, जो हमने इससे कभी काम नहीं कराया, ये तो शुरू से इधर ही पड़ा रहता है, बड़ा हड्ड हराम है। बिल्कुल नबील पर गया है। लाइनमैन आ गया। ये है वो हड हराम जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। महमूद साहब, आप लोग बुरा ना माने तो मैं फोन चेक कर लूं? ओ भाई फोन चेक करना, क्यों सीन लंबा कर रहा है? वो एक कप चाय मिल जाएगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगी। तू इधर गेट से बाहर निकलना ना, उल्टे हाथ पे सीधा चले जाना, तो गली के नुक्कड़ पे ना उबैद खान का ढाबा है, उधर से चाय पी लेना। जी। ओ माँ जी, जाए ना प्लीज, एक कप चाय बनाए ना यार। 2 कप ही बना लेना। हाँ 3 ही बना लेना माँ जी। हाँ भाई, चेक कर इसको जरा। करना करना। अबे इस तरह तो हम भी चेक कर रहे थे, तू क्या कर रहा है इतनी देर से? हाँ भाई, अब तो तू बड़ा आदमी हो गया, हमें कहाँ लिफ्ट कराएगा? अय्याशिया कर रहा होगा दुबई में। दुबई में? हैं? ओ भाई, तूने क्या किया, कहाँ नंबर मिला दिया, दुबई कॉल कर दी है? सर जी, आप ही का काम कर रहा हूँ। अरे हमारा क्या काम कर रहा है? हमने कौन सा दुबई से अपने दोस्तों से चॉकलेटें मंगवानी है? अरे मैं इंटरनेशनल कॉल करके चेक कर रहा हूँ, हो सकता है आपको जरूरत पड़ जाए। ओ भाई फोन रख, हमारा कोई रिश्तेदार बाहर नहीं रहता। और अगर रहता भी है तो हम कौन सा मुंह लगाते हैं? आपकी मर्जी है। वैसे तो मैंने फोन ठीक कर दिया, चेक कर ले। हाँ ठीक है। अब तो कोई मसला नहीं होगा ना? अरे मसला हो तो फिर बुला लीजिएगा, मैं तो हर वक्त घर पे होता हूँ। और मैं भी घर पे ही होता हूँ। बस फिर ठीक है, जब बुलाएंगे आ जाऊंगा। निकालिए 500 रुपए। जानू, 500 रुपया दो शाहिद भाई घंटी को। चलो। क्यों? मैं क्यों दूं? तुम्हारे लिए फोन ठीक कराया है, वरना मुझे क्या जरूरत है? तुम्ही ने अपने पापा को फोन करना था। महमूद साहब आप दे दें यार। चलो, बल्ली मेरे पे आ गई। लो भाई। चाय? वो तो मैंने पी ली। तो मैंने तो नहीं पीना। ओ तो तुझे जगह तो बता रही थी, अब तो पैसे भी दे दिए। हाँ चल चल, शाबाश शाबाश, सीन लंबा निकल, चल निकल, चल निकल, दफा। चल। हेलो हेलो हेलो। अरे भाई, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। कौन बोल रहा है? ये तो लगता है कोई गीदड़ बोल रहा है जंगल में। हेलो। ओ जावेद साहब, आप मलेशिया से वापस नहीं आए अभी? मैं यहाँ घर ले रहा हूँ। अच्छा अच्छा, अरे मुबारक हो जावेद साहब। इसका मतलब है कि आप ये घर हमें दे रहे हैं। हेलो हेलो। अरे भाई, आपका फोन खराब है क्या? अरे हमने अभी ठीक करवाया था जावेद साहब, लेकिन मुझे लगता है अभी ठीक तरह से ठीक हुआ नहीं है। अरे मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए। मेरे बड़े भाई फौजी टाइप आदमी हैं, वो किसी भी टाइम वहां आ सकते हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी जी, बोले बोले। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि आपने उनके लिए। हेलो हेलो जावेद साहब, हेलो। यार लो, ये फोन तो फिर डेड हो गया।
लेकिन ये जावेद साहब कहना क्या चाह रहे थे? वो यही कह रहे होंगे कि मेरा भाई आ रहा है, उसको घर की कमी फील ना होने देना, उसकी खातिर मदारत करना, और क्या कह रहे होंगे। क्या बकवास है यार, हमारे क्या कम रिश्तेदार हैं जो अब जावेद साहब के रिश्तेदार हमारे घर आ रहे हैं। खूबसूरत, तुम शायद भूल रही हो, ये जावेद साहब का ही घर है। वो घर जावेद साहब का है तो क्या हुआ भाई, किराया तो हम देते हैं। अब मेरा मतलब है हमारे पापा जी देते हैं। अब ठीक है जानो। शट अप नबील। महमूद साहब, आप जावेद साहब को फोन करके कहें कि हम उनकी भाई की खातिर मदारत नहीं कर सकते। अरे भाई मैं कहां से फोन करूं, वो मलेशिया में है। आहो, तो उनका नंबर CLI पे आया होगा ना, चेक करें। अरे फोन फिर से डेड हो गया है यार। नबील, मैं इन सबको बर्दाश्त कर रही हूँ ना, यही काफी है। अब किसी और को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है मेरी। ओए, तेरी बीवी को तमीज नहीं है रमीज? जाके उसको बताओ कि मेहमान जो है ना वो अल्लाह की वो होते हैं। रहमत। हाँ, रहमत तो अल्लाह की वो होते हैं। यार नबील अब करना क्या है? और मैं वो सब करना क्या है यार, उस रिटायर फौजी का इस्तकबाल करना है। वो जो हम रिटायर्ड फौजी का करेंगे वो इस्तकबाल होगा। हाँ जी, अच्छा जी। ये चीज माँ जी। अटेंशन! जी आप खबरदार कुछ बोला तो जब तक मैं बोलने के लिए न कहूं कुछ मत बोलना। ये मुंह पर उंगली क्यों रखी है? आपने बोला था कि मैंने मुंह पर उंगली रखने के लिए कब बोला? तुम हो कौन? मैं फरजाना हूँ। कितना पुराना नाम है तुम्हारा? पुराना नहीं है जी, फरजाना नाम है मेरा। ज्यादा बातें मत करो, मुझे ज्यादा बातें करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बताओ तुमने दरवाजा क्यों खोला? ना मैं दरवाजा ना खोलती तो आप अंदर कैसे आते हैं? वो मेरा मसला था, मैं कैसे नहीं आता। दरवाजे के नीचे से आता, खिड़की फलांग के आता, छत के ऊपर से आता या दीवार तोड़ कर आता। तुमने दरवाजा क्यों खोला? जानती नहीं हो हालात कैसे खराब हो रहे हैं? मेरी जगह कोई चोर डाकू भी हो सकता था। रईस, रईस, रईस। इतनी लापरवाह औरत है, दरवाजा खुला छोड़कर चली गई। मेरी जगह कोई चोर डाकू घुस आया तो ऐसे नहीं चलेगा। पुत्र वो आ गए, पुत्र वो आ गए ने। अरे तुम्हारा वो तो मैं हूँ। क्या शोर मचा रखा है? अरे भाई आप कौन है, मुंह उठा के अंदर ही आ गए। तमीज से बात कर जाहिल आदमी। मैं रिटायर्ड कर्नल अनायत अली खान हूँ। अरे आप आ भी गए? भैया क्या फजूल सवाल है, आ गया हूँ इसीलिए यहाँ खड़ा हूँ। ये कौन है नबील? लड़की, तुम्हारी आंखें कमजोर है क्या? नहीं, आप आंखों का इलाज करते हैं क्या, या नजर के चश्मे बनाते हैं? इन जालों में फंस गया हूँ मैं। पुत्र ये जावेद साहब के चौकीदार हैं। फौजी। हाँ, जावेद साहब के फौजी हैं। जावेद साहब के भाई हैं यार। तुम लोग इस तरह खड़े क्यों हो? सल्यूट करो मुझे। यस सर। हाय मैं मर गई। सर हम तो आपका इंतजार कर रहे थे। इंतजार क्यों कर रहे थे? मैं तो वक्त से पहले आया हूँ। तुम्हें किसने बताया कि मैं आने वाला हूँ? वो जावेद साहब का फोन आया था। ओ, तो उसने फोन करके पहले तुम लोगों को बता दिया। वो खुद कहाँ है? वो मलेशिया गए हुए हैं जी। तो तुम लोग कौन हो? हम उनके किराएदार हैं। अच्छा, तो उस खबीस ने मेरा घर तुम लोगों को किराए में दे रखा है। आपका घर? और नहीं तो क्या, उसका घर। उसको पता चल गया होगा कि मैं आने वाला हूँ, इसीलिए वो मलेशिया भाग गया। ये तुम लोग खड़े क्यों हो? ये बैठने का किसने कहा है? सीधे खड़े रहो। ऊपर देखो, ऊपर। अरे इतना ऊपर नहीं, मैं क्या तुम्हारी दाढ़ी बनाने आया हूँ? सामने देखो मेरी तरफ। तुम लोग घर आने वालों को चाय वाय नहीं पूछते हो क्या? आप चाय तो नहीं पियेंगे ना? मैं नहीं, थैंक यू जी। मैं फ्रेश जूस पीऊंगा। हाँ? प्रिया, तू मुझे बड़ी फ्रेश लग रही है, जाके जूस बनाओ। जूस तुम बनाओगी मेरे लिए? दरवाजा तुमने खोला था ना, इसलिए जूस भी तुम बनाओगी। चले हम लॉन में चलते हैं, मैं हमेशा जूस लॉन में बैठ के पीता हूँ। यार नबील ये किस किस्म की चीज है यार? महमूद साहब मुझे क्या पता, ये तो सोचने का मौका ही नहीं दे रहा। आओ फॉलो मी। ओके सर। सर आप बैठे। मैं क्यों बैठूं? तो क्या आप खड़े रहेंगे? मेरी मर्जी, मैं खड़ा हूँ तो खड़ा हूँ। ठीक है, फिर आप खड़े रहें। क्यों खड़ा रहूं? मैं बैठूंगा भाई। तो हम भी तो यही कह रहे हैं सर। तो तुम्हारे कहने पे थोड़ी चलूंगा मैंने जिंदगी भर अपनी मर्जी की है, इसीलिए फौज से निकाला गया हूँ। आप निकाले गए हैं? हाँ, क्योंकि मेरे कमांडर ने जंग के दौरान मुझे कहा कि मैं पाकिस्तान की तरफ से लड़ूं। मैंने कहा क्यों, मैं पाकिस्तान की तरफ से क्यों लड़ूं? मैंने कहा मेरा दिल कर रहा है कि मैं दुश्मन की तरफ से लड़ूं। तो उन्होंने कहा जाओ फिर उनकी तरफ से लड़ो, लेकिन उन्होंने भी मुझे नहीं रखा। फिर मैं घर पे ही लड़ता रहा बीवी से। आप अपनी बीवी से लड़ते रहे? हाँ हाँ, बहुत लड़ा, लेकिन आखिर जीत मेरी हुई। वो कैसे? भाई उसने खुदकुशी कर ली। ये ले जी जूस। मेरी बीवी ने खुदकुशी कर ली और तुम जूस ला के दे रही हो? हाँ? अब ले ही आए हो तो इधर लाओ।
दो मुझे। भाई तुम लोग खड़े क्यों? बैठ जाओ ना। थैंक यू सर। अचानक मेरा मूड चेंज हो गया है, बाहर गर्मी बहुत है, अंदर चलते हैं। अंदर चलते आओ। चलो 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 अंदर चल। चलो 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 अंदर चलो। ये क्या बदतमीजी है? सॉरी सर। लाइन में खड़े हो जाओ। और आपने ईदी बांधनी है? मुझे जुगते मत मारना। क्यों? मुझे जुगते समझ में नहीं आती। तुम सब बारी बारी अपना नाम बताओ। सर मेरा नाम नबील है। मेरा नाम महमूद है। मैं जमीला। और मेरा नाम खूबसूरत है। अच्छा तो बताओ क्या बताऊं? अपना नाम। बताया तो है, मेरा नाम खूबसूरत है। अरे वाह, बड़ा खूबसूरत नाम है। किसने रखा? अली इमरान ने। तुम्हारे चेहरे के हिसाब से रखा है। सर ये मेरी बीवी है। बड़ी घटिया चॉइस है लड़की तुम्हारी। तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई भी आर्मी ऑफिसर मिल सकता था। ये क्या काम करता है? ये कुछ नहीं करता, घर में ही रहता है। बेशरम बेगैरत घटिया इंसान। मुझे नफरत है ऐसे इंसानों से जो कुछ नहीं करते। तुम क्या करते हो? मैं बहुत काम करता हूँ। मैं सुबह घर से चला जाता हूँ और फिर रात ही को वापस आता हूँ। तो आज घर में क्या कर रहे हो? अब बोले बच्चू। आज मेरी छुट्टी है। मुझे तुम दोनों ठीक नहीं लगते। जावेद के आदमी लगते हो। नहीं, ये जवेद के आदमी नहीं है, ये तो मेरे आदमी है। सर आप हम पर शक क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि मैं फौज में भी शक्की मशहूर था, इसीलिए मुझे फौज से निकाल दिया गया। सब लोग मुझ पर शक करते थे कि मैं उनकी तरफ हूँ या दुश्मन की तरफ। आखिरकार उनका शक सही साबित हुआ और मैं फौज से निकाल दिया गया। आज भी दुनिया मुझे शक्की फौजी के नाम से जानती है। नाम तो सुना होगा तुमने। जी इमरान सीरीज में पढ़ा था, अली इमरान वाली सीरीज। हाँ, अली इमरान मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था। सर जिंदा है, अभी भी जिंदा है। हमारा भी बड़ा अच्छा दोस्त है और ये एपिसोड भी उसी ने लिखा है। वेरी गुड। इसी बात पे लॉन में चल के बैठते हैं। ना आप एक जगह टिक नहीं सकते। नहीं भाई नहीं, मैं फौज में भी कभी एक जगह नहीं टिका। कभी पाकिस्तानी फौज में, कभी अमेरिकन फौज में और कभी किसी फौज में। चलो बाहर चल के खुली हवा में बैठते हैं। मैं आजाद रहना चाहता हूँ। इसलिए नहीं रहा कि वो मुझे बांध के रखते थे। तो क्यों आप काट लेते थे क्या? नहीं भाई, मुझे जेल हो गई थी। खैर छोड़ो इन बातों को, आओ मेरे साथ। तुम लोग कहाँ जा रही हो? लॉन में? नहीं, लॉन में सिर्फ मर्द लोग जाएंगे। तुम मेरे लिए खाना बनाओगी और खाने में सिर्फ सब्जियां। आप सिर्फ सब्जियां खाते हैं? नहीं, मैं सब्जियां नहीं खाता। सब्जियां तो मैं आपके लिए कह रहा हूं। मेरे लिए तो मछली, पुलाव, गोश्त। ओके, आओ। तुमने लॉन का क्या हाल बना रखा है? दुश्मन के सिपाही छुप जाए तो नजर भी ना आए। सर आप दुश्मन के सिपाहियों का हर वक्त जिक्र क्यों करते रहते हैं? मेरे कमांडर को भी मुझसे यही शिकायत थी, इसलिए उसने मुझे निकाल दिया। अरे तुमने पौधों को पानी तक भी नहीं दिया जालिमो। पौधे भी इंसान होते हैं। जानदार महमूद साहब, जानदार। अरे जान छोड़ी कहाँ है तुमने इन पौधों में? पौधे दुआएं देते हैं। अगर इन्हें पानी दो तो। मेरे घर में भी एक पौधा था, मैं उससे बातें करता था। एक दिन वो मर गया। आपकी बातें सुनकर? नहीं, घर में पानी नहीं आ रहा था। ओ, मैं इंसानों को मरते हुए देख सकता हूँ लेकिन पौधों को नहीं। मैंने हजारों लोगों को जंगों में मरते हुए देखा है। आपने कौन सी जंग लड़ी है? मूवी में देखा है। नबील खाना लगा दिया है, आ जाओ। महमूद साहब आप जरा सर से बात करें पौधों पर। मैं खाना खा के आया। बदतमीज! यस सर। कहाँ जा रहे हो तुम? सर खाना लग गया है। तो मेहमान मैं हूँ या तुम? अरे हाँ सर, आप भी आए। जाहिल आदमी, सिर्फ मैं ही खाना खाऊंगा, तुम नहीं। अगर क्यों? हम क्यों नहीं खाना खाएंगे? तुम लोगों ने खाना खा खा के अपनी तोंदे बढ़ा ली हैं। देखो देखो ये तोंदे। लेकिन सर मेरी नहीं है, महमूद साहब की है। हाँ, लेकिन खाना खाओगे तो निकल ही आएगी ना। मैं खाना खा कर आता हूँ, तब तक तुम लोग एक्सरसाइज करो। इतनी गर्मी में? अच्छा है ना, पसीना आएगा तो तोंद जल्दी कम होगी। मैं खाना खाकर आता हूँ, मेरी तोंद बाहर होनी चाहिए और तुम लोगों की अंदर। 1 2 3 गो। यार नबील, यार ये फौज से निकाले जाने का बदला हमसे क्यों ले रहा है और हम इसकी बात मान क्यों रहे हैं? हम क्या करें महमूद साहब, ये जावेद साहब का भाई है और मुझे तो आज ही पता चला कि घर भी इसका है। ये हमें घर से निकाल ही ना दे यार। अब वैसे नबील, अचानक मुझे ऐसा लगा कि एक्सरसाइज का असल मजा गर्मी में ही है। क्यों? हाँ जी, हाँ जी।
माँ जी कुछ हमारे लिए भी छोड़ दे यार। है उसने हमारे लिए कुछ छोड़ा है कि मैं छोड़ दूं? मेरा तो दिल चाह रहा है मैं उस बुड्ढे को ही ना छोड़ूं। और मेरा दिल चाह रहा है कि कुत्ते छोड़ूं। भाई खाना बहुत लजीज था। मीठे में क्या है? मीठे में कुछ नहीं है। तो बना लो। क्या? मेरा ख्याल है खीर बना लो। खीर? हाँ, जब तक मैं उन्हें देख के आता हूँ कि एक्सरसाइज कहाँ तक पहुंची है। यार नबील, और यार ये बुढ़ा घुसट कब जाएगा यहाँ से? और पता नहीं यार महमूद साहब, मुझे कुछ नहीं पता। टेंशन! तुम लोग यहाँ बैठे हुए झूले झूल रहे थे? यस सर। नो सर। नहीं सर, हम लोग यहाँ झूले में बैठकर अपने पाँव की एक्सरसाइज कर रहे थे। पैरों की सबसे अच्छी एक्सरसाइज मैं कराता हूँ अभी। जाओ और गली के 10 चक्कर लगा कर आओ। वो बस करते हैं यार। खबरदार जो मुझसे फ्री होने की कोशिश की तो ये घर मेरा है और मैं बहुत सख्त किस्म का फौजी हूँ। 1 2 3 गो। ये गली नहीं है। गो। तो ना इस आदमी को घर से निकाल दे या फिर हमें घर से निकाल दे। नबील, ये घर उसका है तो उसको यहाँ रहने दो। इससे बेहतर हम कोई और घर ले लेते हैं किराए पे। हेलो नबील, मैं जावेद बोल रहा हूँ मलेशिया से। अरे यार जावेद भाई, अगर आपने घर खाली करवाना था तो मुझे वैसे ही बोल देते। इस शख्स को क्यों भेजा आपने? मैंने तो किसी आदमी को नहीं भेजा भाई। अरे आप ही तो फोन करके बोला था कि आपका भाई आ रहा है। अरे भाई, मैंने इसीलिए फोन किया है, मेरा भाई पागल है, दिमागी मरीज है। क्या वो फौजी नहीं है? अरे नहीं भाई, वो तो फिल्में देख देख कर अपने आप को फौजी समझने लग गया है। मैंने फोन तुम्हें सिर्फ इसलिए किया है कि अगर वो तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए तो अपना दरवाजा मत खोलना। वो एक बार अंदर आ गया ना तो तुम्हारी जिंदगी हराम कर देगा। क्या क्या कह रहे थे जावेद साहब? वो कह रहे ये शख्स कोई फौजी वौजी नहीं है। मुझे तो पहले ही शक था, उसके पास तो बंदूक भी नहीं थी। फिर ये कौन है? दिमागी मरीज है। हाँ, और ये घर भी उसका नहीं है। ये क्या बदतमीजी है? घर में मेहमान आया हुआ है, उसे कंपनी देने के बजाय तुम लोग यहाँ बैठे हो। महमूद साहब, आइएगा जरा मिलके कंपनी दे दे। वो जो इसको देनी है वो कंपनी है। हाँ जी, आइए कर्नल साहब। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बाबा।